अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है बाहमी तब्दीली। ठीक है, कि आपको ही पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होती है। जब बॉडी नीचे की तरफ आती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और जब कोई बॉडी अपवर्ड जाती है काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यानी कि उस वक्त काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी इस पॉइंट पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, नीचे आके 8 जूल हो गई, बाकी 2 जूल किधर गई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और नीचे आगे 6 जूल होगी पोटेंशियल एनर्जी, 4 जूल किधर गई, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हर जगह सम जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, टोटल एनर्जी 10 जूल हुई। नीचे आके पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है अब। तो सम क्या आया 10। तो यही बताया मैंने आपने इस टॉपिक के स्टार्ट में, पहले ये टोटल तमहीद बांध दी इस टॉपिक की। व्हेन बॉडी मूव्स अगेंस्ट और इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्ट्स बट देयर सम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये लिख के बाद आपने एक्सप्लेनेशन फिर देनी है जिसमें आपने इस बात को जस्टिफाई करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है, वो नीचे की तरफ आ रही है फ्रॉम हाइट h। ये पॉइंट ए पे है बॉडी, कुछ देर के बाद इसने पॉइंट बी पे आ जाना है। पॉइंट बी पे उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ जो उसकी हाइट है वो h माइनस एक्स होगी, क्योंकि पॉइंट बी की ए से डिस्टेंस कितनी है x, तो बाकी क्या रह जाएगी h माइनस एक्स। और पॉइंट सी पे बॉडी की डिस्टेंस क्या हो गई है 0, हाइट क्या हो गई है 0। अब पॉइंट ए पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल हम क्या रख रहे हैं 0। हमने सिर्फ ड्रॉप किया, फेंका नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। नीचे आते हुए आस्ता आस्ता वेलोसिटी बढ़ रही है। अब कुछ देर के बाद जब बॉडी पॉइंट बी पे आएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स होगी, क्योंकि पॉइंट बी पे उसकी हाइट h माइनस एक्स है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं होगी, बल्कि वो नीचे आते हुए बढ़ेगी और उसकी वैल्यू mgx होगी। वो कैसे होगी भी मैं कैलकुलेशन में बताता हूँ। और पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पॉइंट सी की हाइट 0 है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी जो हाईएस्ट पॉइंट पे थी। देखें दोनों इंटर कन्वर्ट हो गए ना, जो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही इधर की होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई। कैसे, अब मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग डाउनवर्ड थ्रू हाइट h। अब पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, क्योंकि पॉइंट ए की पे हाइट ऑफ द बॉडी h है। और यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़मीन के करीब बॉडी को मूव करवा रहा हूँ और हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अर्थ को सरफेस को लेके चल रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे होगी 1/2 mv/a², यानी पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है मैं उसका स्क्वायर यहाँ पे लूँगा। और पॉइंट ए की पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ओवरऑल सोल्व करके आंसर 0 आ जाएगा। यानी पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। अब टोटल एनर्जी मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ वो कैसे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐड करूँगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दोनों को ऐड किया mgh। यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगी वो बराबर आएगी हमारे पास किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है ही 0। अब पॉइंट बी पे अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh भी, और पॉइंट बी पे हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो एच बी की जगह h माइनस एक्स पुट की mgh माइनस एक्स पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे कैसे आएगी 1/2 mv/b²। पॉइंट बी पे वेलोसिटी की वैल्यू मैं निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या है 2as = vf² माइनस vi²। अब ए को मैं जी लिख दूंगा, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और डिस्टेंस यहाँ पे आप देखें पॉइंट ए से बी तक जो कवर हो रही है वो एक्स कवर हो रही है, h माइनस एक्स तो बाकी रह गई है ना, तो s की जगह मैं x लिख दूंगा। और वी एफ यहाँ पे वी बी लिखूंगा, क्योंकि मेरा फाइनल पॉइंट b है और पॉइंट b पे जो वेलोसिटी है वही मेरी फाइनल है, इसलिए वी एफ को मैंने वी बी लिख दी है। और इनिशियल वेलोसिटी हम पॉइंट ए पे लेके चल रहे हैं, तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है, इसलिए वी आई 0 पुट कर दिया। तो मैं वी आई 0 पुट करूंगा तो ये सिर्फ v/b² बराबर आ जाएगा किसके 2gx, क्योंकि इसकी जगह मैं g लिख दूंगा, इसकी जगह x। अब v/b² की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, इस पूरे v/b² की जगह 2gx लिखूंगा, 2 से कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी देखें क्या आ गई mgx। यानी कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी लिखी है देखें वही आई है हमारे पास। देखें पॉइंट ए से बी तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है, कितनी आई है mgx कमी आई है ना। इसको मैं अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो mgh माइनस mgx लिखूंगा, यानी काइनेटिक एनर्जी mgx कम हुई है और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई है।
और टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूँ पॉइंट बी पे, दोनों को ऐड करता हूँ, एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आप देखें वही आई है जो पॉइंट ए पे है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या हुई हैं, चेंज। अब पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच सी, और पॉइंट सी की हाइट ज़ीरो है, ऐसा ही है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मैं क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी हो जाएगी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 mv c², वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, 2as = vf² - vi²। अब यहाँ पे ए की जगह जी लिख दूंगा, एस की जगह एच, वी एफ यहाँ पे वी सी के बराबर होगा, ठीक है, वी सी के बराबर होगा यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी मैं पॉइंट सी पे ले रहा हूँ तो उसको मैं वी सी लिख दूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी में 0 ही पुट करूँगा क्योंकि मैं रेफरेंस पॉइंट ए को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब वी सी स्क्वेयर बन जाएगा, जब मैं वी एफ की जगह वी सी लिखता हूँ तो वी सी स्क्वेयर 2gh आ जाएगा, वी यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे एच के इक्वल है। अगर मैं पॉइंट सी पे आ जाता हूँ तो पॉइंट ए से सी तक कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, एच। अब 2gh को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ वी सी स्क्वेयर की जगह, तो 2 से कट जाएगा, तो देखें काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एम जी एच आई है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे भी पॉइंट सी पे भी वही आई है जो पॉइंट ए और बी पे है, ठीक है। लेकिन आप देखें पॉइंट सी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी थी। तो यही बात आपने अब यहाँ में कंक्लूजन में बतानी है कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट एज बॉडी मूव्स डाउनवर्ड देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड बट देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम नीचे वाला केस ले रहे हैं, ऊपर अगर बॉडी जाएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो लिहाजा मैं फिर लिख सकता हूँ लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये बात आप देखें, ये डायग्राम एक मैंने बनाई है, आपने भी बनानी है कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी पहले यहाँ पे थी, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे उसकी हाइट h1 थी, यहाँ पे उसकी हाइट h2 है, तो कितनी हाइट उसने कवर की है, h1 - h2, यहाँ से यहाँ तक फासला होगा, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2। तो लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, mgh1 - h2, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इसकी इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करूँगा तो mg कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा h1 - h2। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी में हमने वेलोसिटी इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को पहले लेना है, इसलिए देखें 1/2 mv2² - v1² मैंने लिखा है। इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv2², इस पॉइंट की होगी 1/2 mv1², तो 1/2 m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा v2² - v1²। हमने इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पहले क्यों ली है, क्योंकि हमने पॉजिटिव में गेन इन काइनेटिक एनर्जी को लेके चलना है। लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी हम पॉजिटिव में आएगा ना आंसर, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पहले ले रहे हैं। तो लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी में हमने बड़ी पोटेंशियल एनर्जी पहले लेनी है और वो ऊपर वाले पॉइंट की होगी, इसलिए h1 पहले आया है, बाद में h2 आया है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी में हमने नीचे वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पहले लेनी है, इसलिए v2 पहले है, v1 बाद में। इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है, ठीक है। अब ये सारी डिस्कशन जो अभी तक मैंने की है ये आइडियल केस है, कि आइडियल केस है कि लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। ये आइडियल केस है कि बॉडी पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल लॉस कर रही है और 10 जॉल ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो। लेकिन अगर इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा यूज़ होगा इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फिर जो बाकी पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी ना, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो mgh - fh के बराबर होगी। एफ यहाँ में छोटा एफ बता रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो एफ एच के बराबर है। एफ डी कोस थीटा फॉर्मूला पर है ना, डी को हमने यहाँ पे क्या कह दिया, हाइट के इक्वल, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने स्मॉल एफ कहा है। यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगी, अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे आ रही है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा उसके लिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कि हम ये कह रहे हैं बॉडी इक्वल पीरियड में नीचे आ रही है, हम वो केस लेके चल रहे हैं। तो वो डाउनवर्ड मूव करती हुई बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन कर रही होगी, वो बराबर होगी किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो इसलिए हमने स्मॉल एफ लिख दी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वर्क डन वाले फॉर्मूले से ही बना है एफ एच। तो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, एम जी एच में से माइनस कर दो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी एफ एच। अब यही रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh - fh को मैं कन्वर्ट इक्वल लिख दूंगा 1/2 mv²। यहाँ पे मैं h1 - h2 वगैरह नहीं लिख रहा,
ठीक है, मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया mgh, यानी h यहाँ पे दोनों हाइट्स का डिफरेंस ही है, और यहाँ पे सिंपल v स्क्वेयर बेसिकली v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर ही है। ठीक है, तो पता ये चला कि इस केस में हमारे पास इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल काइंग गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे माइनस एफ एच उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस एफ एच, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 50 जॉल थी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 40 जॉल हो, बाकी 10 जॉल किधर गया है, वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना आप। अल्लाह हाफिज़।